कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। देखिए, ये समाजवादी भूमि नहीं है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। ये जनता यहाँ आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। पार्टी को लगा होगा कि भाई उनका उपयोग कहीं और है, तो वहाँ उनका यूज किया, कई जगहों कहीं दूसरे क्षेत्रों में। तो और लोगों को भी तो जिताना जिम्मेदारी हो, पार्टी की बड़ी नेता है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार को 2-2 टिकट नहीं मिलते। स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारी चुनावी टीम इस वक्त बलिया में है। बलिया में अब मतदान का वक्त है और इस बार दयाशंकर सिंह बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं। दयाशंकर सिंह लखनऊ में ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा और स्वाति सिंह का टिकट इस बार कटा, जो इनकी पत्नी है, जबकि इस बार दयाशंकर सिंह को बलिया से चुनाव लड़ाया जा रहा है। स्वागत है आपका दयाशंकर जी। स्वागत है अभिषेक भाई, बलिया की क्रांतिकारी धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन। चलिए, ये बताइए कि आपकी पूरी कर्म भूमि तो लखनऊ रही, उत्तर प्रदेश में। बलिया में आप किस आधार पर जीतेंगे अगर आप ये दावा कर रहे हैं? देखिए, मेरा पूरा बचपन बलिया में बीता है और मैं राजनीति की ककारा भी यहीं से शुरुआत हुई मेरी। मेरे मामा जी यहाँ एमएलए थे, मैं यहीं पर पढ़ता था। इंटरमीडिएट तक की मेरी शिक्षा बलिया में ही पूरी हुई और उसके बाद में मामा जी एमएलए थे, इसलिए मैं लखनऊ चला गया और फिर वहाँ से हमारी लखनऊ की राजनीति शुरुआत। पूरी आपकी राजनीति अगर हम लोग देखते हैं, चाहे छात्र जीवन की आपकी राजनीति रही हो या फिर आपका अपना जीवन रहा हो, आपकी पत्नी वो भी वहीं से जीती, वहीं से मंत्री बनी, तो एकदम सुदूर दलीय बलिया जो कि एकदम बिहार के बॉर्डर पर है, तो ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि आप यहाँ जीत जाएंगे? देखिए, हमारे माँ भी बलिया, हमारी पत्नी भी बलिया की और मेरा पूरा बचपन बलिया। तो मैं बलिया में मैंने बचपन से, मैंने मामा जी एमएलए थे, मैनेजर सिंह जी नाम था, यहाँ के बहुत अच्छे नेता थे, आप किसी से पूछेंगे। तो मैं बचपन से मामा जी को देखता था, तो मेरे मन में भी विधायक बनने की अभिलाषा थी। तो मैं जब पार्टी में काम करने लगा, पार्टी में एक स्थान मेरा बना, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था युवा मोर्चा का। उस समय मैं पार्टी से कहा था कि मुझे बलिया से लड़ाया जाए और उस समय मैं लखनऊ में था, लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष महामंत्री था, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुका था। लेकिन फिर भी हमको पार्टी ने कहा कि भाई लखनऊ छोड़ के बलिया क्यों जाना चाहते हो? हमने कहा कि लखनऊ में करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि राजधानी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे उस समय। मैंने कहा कि बलिया में बहुत कुछ अभी करने के लिए है, तो उस समय पार्टी ने मुझे 2007 में टिकट दिया था। बलिया तो बागी बलिया है, बलिया तो समाजवादियों की धरती है, बलिया तो चंद्रशेखर के नाम से जाना गया, बलिया जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना गया। तो बीजेपी ठीक है, पिछले कुछ चुनाव से जीत रही है, लेकिन आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की समाजवादी जो ये भूमि है, ये आपको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये समाजवादी भूमि नहीं है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। पूरे दुनिया में भाई भृगु ऋषि का कहीं मंदिर है तो बलिया में है। आप 1857 की पहली लड़ाई पूरे देश में किसी ने लड़ी तो बलिया के लाल मंगल पांडे जी ने लड़ी थी और 1942 में ही पूरे देश में सबसे पहले आज़ाद होने का गौरव किसी को प्राप्त हुआ तो बलिया को प्राप्त हुआ। इसके हमारे क्रांतिकारी चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में 1942 में ही बलिया आज़ाद हो गया था। और इंदिरा गांधी के आतताई सरकार के खिलाफ किसी ने संघर्ष किया तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया। चंद्रशेखर जी यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और प्रोफेसर के.एन. सिंह जी, बड़े बड़े विद्वान भी बलिया में हुए। ये क्रांतिकारियों और ऋषियों की धरती है और दोनों 3 तरफ से ये आप जो है गंगा और सरजू से ये जो है ये घिरा हुआ ये बलिया है। लेकिन एक बात बताइए कि आपके जीतने का समीकरण क्या है? यहाँ पे मान लीजिए लहर में तो आप जीत गए, लेकिन आप किस समीकरण पर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे आपको लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2014 में भी जीती थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2017 में भी एमएलए जीते थे हमारे आनंद स्वरूप शुक्ला जी, 19 में भी फिर से वीरेंद्र सिंह मस्जी आए, वो भी लोकसभा जीते थे। और बलिया मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत की स्थिति में है और
मेरे जो विरोध में जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ के पहले 2 बार मंत्री रह चुके हैं। पूरे इस शहर को जो है सत्यानाश करने का नगर विकास मंत्री होते हुए उस समय इन्होंने सीवर का बहुत बड़ा घोटाला किया था। आज बलिया पूरे जलमग्न है सीवर के कारण, ये उन्हीं की देन है। तो आज बलिया में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ एक अलग प्रकार का उत्साह है और मैं आपके इस चैनल पर कह सकता हूँ, आज तक सबसे बड़ा चैनल, कि ये जनता यहाँ आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। जनता ही जितवा रही है आप। निश्चित आप कहीं भी किसी इसमें क्या है, फैक्टर क्या है, किस वजह से आप जीत रहे हैं? लोगों में ये बात को लेकर के भाई जो मोदी जी ने काम किया, जो योगी जी ने काम किया, उससे लोगों का में बहुत बड़ा आकर्षण है। चाहे मोदी जी की जो योजना खाद्यान्न वाली है, जो एक महीने में 2 बार जो लोगों को राशन मिला, इस कोरोना काल में जिस तरह से मैंने वैक्सीन फ्री में लगा करके लोगों को बचाने का काम माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने किया, उसका है। और सबसे बड़ा है कि बलिया के लोगों में ये विश्वास है कि हमारे इस चुनाव में माननीय योगी जी भी आए और माननीय मोदी जी भी आए। लोगों को लगता है कि दयाशंकर सिंह भाजपा में लंबे समय तक काम करते हैं, तो बलिया में जो बरसों से जो विकास जो बलिया मैंने जिसको आशा करता है वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो लोगों में आशा है कि दयाशंकर सिंह यदि यहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगे तो बलिया का जो 75 वर्षों में वो विकास नहीं हुआ वो हो जाएगा। एक चीज बताइए, आपकी पत्नी भी यहीं की हैं, चुनाव प्रचार में आई कि नहीं आपके? देखिए, वो और पार्टी में और प्रचार कर रही हैं। बलिया के लोग यहाँ पर जो है मैंने बहुत लोग प्रचार करने के लिए आए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बताइए मेरे यहाँ माननीय मोदी जी भी आए, माननीय योगी जी भी आए और बहुत सारे नेता आए। तो लेकिन स्वाति सिंह जी का टिकट कटा तो क्या पति पत्नी का रिश्ता भी खराब हुआ क्या? क्योंकि वो भी प्रचार में नहीं आई और उनका टिकट काट के एक तरीके से आपको दे दिया गया। नहीं, उन्होंने कहा था कि पार्टी के लोग जहां हमको लगाएंगे वहां जाएंगे, पार्टी कहेगी तो वहां बलिया में भी आएंगे। तो पार्टी को लगा होगा कि भाई उनका उपयोग कहीं और है, तो वहां उनका यूज किया, कई जगहों गई दूसरे क्षेत्रों में। तो और लोगों को भी तो जिताना जिम्मेदारी हो, पार्टी की बड़ी नेता है। बड़ी नेता हैं तो पति के से ज्यादा दूसरे नेताओं को जिताने की जिम्मेदारी है। नहीं, पति को कार्यकर्ता जिता रहे हैं यहाँ पर। अब जब मोदी जी वोट मांग लिए मेरे लिए, जब योगी जी मांग लिए, तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है कि वोट मांगने के लिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पूरे जो मैं पार्टी में काम किया हूँ, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ से यहाँ लोग प्रचार करने नहीं आए। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ से यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आए। बताइए, अब आप मिल गए हैं तो ये भी पूछ ही लेते हैं, क्या पत्नी का टिकट इसलिए कटा क्योंकि आपको टिकट मिलना था? मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इस बात को नहीं मानता हूँ। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार को 2 टिकट नहीं मिलता है। तो इसलिए जब उनको नहीं मिला वहाँ पे, तो फिर बाद में पार्टी ने मुझे यहाँ से लड़ाया और मैं 2007 में भी लड़ा, हमको टिकट नहीं मिला। 12 में हमको टिकट नहीं मिला, 17 में। तो ऐसा नहीं, टिकट किसी का नहीं होता है। टिकट तो पार्टी उसमें अपने समीकरण और उस परिस्थितियों को आकलन करके किस व्यक्ति को कब और कहाँ लड़ाना है, ये तो पार्टी निर्णय करती है। तो हमको भी 15 साल के बाद फिर से पार्टी ने भेजा। तो इसमें ये नहीं है कि किसी का टिकट कटता है और कि ये सब पार्टी का टिकट है। ये भारतीय जनता पार्टी का टिकट है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हमारा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। आज हमारे पार्टी में केवल उन्हीं का टिकट नहीं कटा है, और भी बहुत सारे लोग, कम से कम हमको लगता है 65-70 लोगों का टिकट कटा है। तो पार्टी उस समय अपने समीकरण देखती है कि किस व्यक्ति को कहाँ पर किस समय क्या उसका उपयोग किया जा सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है। तो अब ऐसा है जैसे माना ये जाए कि स्वाति सिंह संगठन में नहीं सरकार में थी और दयाशंकर सिंह सरकार में नहीं संगठन में थे, तो अब पलट रहा है क्या कि उनको संगठन में या फिर उनको पार्टी के काम में लगाया जाएगा और आप विधायक बन के विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो आप सरकार की तरफ जाएंगे? देखिए वो भी विधायक चुनाव लड़ने से पहले पार्टी ने उनको संगठन में रखा, संगठन के बाद फिर उनको चुनाव लड़ाया, फिर अभी पार्टी उनकी भूमिका कोई ना कोई तय करके रखी होगी कि उनको क्या कराना है। हर कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम है और कोई भी व्यक्ति भाजपा में खाली नहीं रहता है, सबके लिए दायित्व निर्धारित है।
उनको आपके चुनाव में पार्टी ने नहीं भेजा है और खुद नहीं है? नहीं, उन्होंने ये कहा था, आपके मीडिया में ही कहा था, उन्होंने आप लोगों से ही कहा था कि पार्टी कहेगी तब मैं जाऊंगी। तो जब उन्होंने ये बयान दिया कि भाई पार्टी कहेगी, तो मैंने फिर मैं अपने से नहीं कहा कि तब आओ भाई पार्टी कहे उनको। हो सकता है पार्टी ने नहीं कहा होगा इसलिए नहीं आई। तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर सिंह, बलिया से चुनाव मैदान में हैं। अब मतदान का वक्त है और इनको पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर बलिया में कमल खिलेगा और ये जीतेंगे। हालांकि दयाशंकर सिंह पिछले कई बार से लगातार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि बलिया की यह सीट बेहद अहम है, जहां पर पूर्वांचल में इस सीट पर लोगों की निगाहें भी टिकी हैं। बलिया से कुमार अभिषेक, यूपी तक।